सादर नमस्कार। क्या खरगोश का हारना ही चाहिए? क्या खरगोश को हारना ही चाहिए? ये एक ऐसी चर्चित कहानी जिसको बदल करके बताया गया है एन रघुरामन मैनेजमेंट, जो भास्कर में रोज़ मैनेजमेंट फंडा के तहत लिखते हैं। आपके जिस भी शीर्षक से लिखा जाता है, मैं सबसे पहले इसे वैसे ही पढ़ता हूँ भास्कर में, जैसे जनसत्ता का दुनिया मेरे आगे पढ़ा करता हूँ। ये मुझे बड़ा लाजवाब लगा कि परंपरागत चली आई कहानी, जिसका उदाहरण अक्सर शिक्षक छात्रों को देते रहे कि तेज दौड़ने से काम नहीं चलता, धीरे धीरे दौड़ करके भी किला फतह किया जा सकता है, जीत हासिल की जा सकती है। तो इन्होंने इस कहानी को किस तरह से बदला और आज के संदर्भ में ये क्यों कर ज़रूरी है, इस पर मैं बाद में आऊँगा। पहले मैनेजमेंट फंडा एन रघुरामन मैनेजमेंट गुरु के द्वारा 5 सितंबर को लिखा गया जिंदगी की हर स्टेज पर हमें शिक्षक की ज़रूरत क्यों है। तो वो कहानी को इस तरह से बताते हैं कि खरगोश खुद बोलता है साधु के मार्फत। और क्या बोलता है? मैं आलसी नहीं था, मैं तेजी से कूद कर भागा और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कछुआ मुझसे काफ़ी पीछे था। रेस शुरू होने से पहले वो कछुआ बिना रुके सैकड़ों मील तक चलने की अपनी क्षमता की शेखी बगा रहा था, क्योंकि जीवन मैराथन है, कोई फर्राटा दौड़ नहीं। मैं उसे दिखाना चाहता था कि मैं दोनों कैटेगरी में दौड़ सकता हूँ। उस पर अच्छी बढ़त बनाने के बाद मैंने हल्की झपकी लेने का तय किया, क्योंकि जीत की चिंता से मैं सारी रात जागा रहा। केले के पेड़ के नीचे घास से भरी वह गोलाकार चट्टान किसी तकिए जैसी थी। जैसे ही मैंने उस पर अपना सिर रखा, मधुमक्खियाँ गीत गाने लगीं और सरसराहट भरी आवाज़ के साथ पत्तियाँ आर्केस्ट्रा बजाने लगीं। उन सब ने मिलकर मुझे सुलाने का षड्यंत्र रचा और उन्हें सफल होने में देर नहीं लगी। मैं सपने में एक खूबसूरत जलधारा में लकड़ी के सहारे बह रहा था, जो मुझे एक किनारे ले आई जहाँ ये साधु ध्यान मग्न थे। उन्होंने आंखें खोली, चिरपरिचित मुस्कान दी और पूछा, तुम कौन हो? मैं खरगोश हूँ और एक रेस में दौड़ रहा हूँ। क्यों? जंगल में सारे जीव जंतुओं का यह साबित करने के लिए कि मैं सबसे तेज हूँ। तुम क्यों साबित करना चाहते हो कि तुम सबसे तेज हो? ताकि मुझे मेडल मिले, जिससे मुझे सामाजिक दर्जा, पैसा और खाना मिलेगा। जंगल की ओर इशारा करते हुए उन साधु ने कहा, खाना तो आसपास पहले से ही बहुत है। उन सभी पेड़ों को देखो जो फलों से लदे हैं, उन सभी पत्तेदार शाखाओं को देखो। मैंने कहा, मुझे भी सम्मान चाहिए। मैं भी अभी तक के सबसे तेज धावक के रूप में याद रखा जाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें सबसे तेज भागने वाले हिरण या सबसे बड़े हाथी या सबसे शक्तिशाली बाघ का नाम मालूम है, जो तुमसे हजारों साल पहले रहते थे? नहीं, आज तुम्हें एक कछुए ने चुनौती दी है, कल को कोई घोंघा होगा। क्या तुम जिंदगी भर यह साबित करने के लिए दौड़ते रहोगे कि तुम
सबसे तेज हो। मैंने इस बारे में नहीं सोचा। मैं अपनी पूरी जिंदगी दौड़ नहीं लगाना चाहता। फिर क्या करना चाहते हो? मैं घास से आच्छादित इस गोल चट्टान पर सोना चाहता हूँ। ये सब तुम अभी ही कर सकते हो। रेस के बारे में भूल जाओ। तुम आज यहाँ हो, पर कल को तुम चले जाओगे। मैं अपनी नींद से जागा क्योंकि बतखों ने मुझे जगाया। उन्होंने एक सुर में पूछा, आज तो तुम्हारी कछुए से रेस थी ना? मैंने बतखों से कहा, यह फिजूल है, व्यर्थ का अभ्यास। मैं बस यहीं होना चाहता हूँ। इसलिए मैं रेस हार गया और वापस अपनी ज़िंदगी में लौट आया। मैं आज और बाकी बचे दिनों में भी ज़िंदगी को पूरी तरह जीना चाहता हूँ। इसलिए मैंने रेस बंद कर दी। याद करिए, हम सब खरगोश कछुए की वही कहानी जानते हैं जो स्कूल के टीचर ने हमें सुनाई, या ठीक इसी तरह प्रबंधन वाले सिखाते हैं। तो इस तरह से बताया गया कि खरगोश और कछुए की दौड़ की कहानी को गढ़ा गया, और हमने वर्षों से इस कहानी को कई बार सुना, एक ही तरह से सुना। आज मैंने जब कछुए खरगोश की इस दौड़ की कहानी को जब इस तरह से रघुरामन के इस लेख के माध्यम से सुनने को मिला, तो मैं प्रेरित हुआ और मुझे लगा कि ये कहानी दोहराई जानी चाहिए और उन तक भी पहुंचनी चाहिए। या यूँ कहें कि आज का तकाजा ये है कि हम दौड़ रहे हैं, बेवजह दौड़ रहे हैं या वजह है, लेकिन अंततः निष्कर्ष ये निकलता है कि हम दौड़ क्यों रहे हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है। और सभी ने जीवन का उद्देश्य बना लिया पैसा और पेशा। इसी तरह की एक कहानी एक अंग्रेज के द्वारा भी बताई जाती है। उस कहानी को मैं यहाँ नहीं दोहराऊंगा, लेकिन उसका भी मकसद यही था, जो एक नाविक को, नाव चलाने वाले को, एक मैनेजमेंट वाला अमेरिकन इसी तरह से कहानी को बताता है और ये कहता है कि तुम और पैसा कमाओ और इस नाव की बजाय फिर बड़ी नाव खरीदो, और पैसा आएगा तब फिर तुम और बड़ी नाव खरीदोगे, और पैसा आएगा फिर तुम जहाज खरीदोगे, और सब जब तुम्हारे पास इतना पैसा आ जाएगा तो तुम फिर यहाँ एक लंबी चौड़ी जगह खरीदोगे, फिर एक बगीचा लगाओगे, और फिर उसमें तालाब बनाओगे, फिर उसमें नाव चलाओगे, फिर उस नाव में आराम करोगे। तो उसने बताया कि श्रीमान, ये सब करने के बाद, भाग दौड़ करने के बाद जो करना है वो तो मैं आज ही कर रहा हूँ। कुछ घुमा फिरा के इस कहानी को बहुत ही खूबसूरती के साथ जिस तरह से बुना गया, जिस तरह से बताया गया है, और जिस तरह से कहानी की शुरुआत की गई कि खरगोश, यहाँ खरगोश नहीं बोलता, साधु बोलता है, और साधु खरगोश की जुबान में बता रहा है और किस तरह से वो सपने में खोता है, और कितनी खूबसूरत कहानी को गढ़ा गया है कि इसी तरह के तो सपने हम देखते हैं, और हम कम से कम में भी खुश रह करके, खुश रहने के तरीके, अगर हम भाग दौड़ करते रहे जिंदगी भर हम कुछ हासिल कर भी पाते हैं, ये ठहर करके सोचने का वक्त हमारे पास नहीं रहा। कछुआ की दौड़ शायद अब कुछ ही लोगों के हिस्से में बची है, अन्यथा उछल कूद करता हुआ खरगोश हम बन चुके हैं। हमारे पास तेज गति से चलने वाले वाहन हैं, कार, मोटर बाइक, ट्रेनें, और ट्रेन भी फास्ट ट्रेनें, एरोप्लेन, हवाई जेट। ये क्या है? इसी बात की सूचना देते हैं कि हम अपने काम जल्दी से जल्दी निमेटें और ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करें।
निष्कर्ष ये देखिए कि आप सुबह से उठते हैं और तेज गति से आप ऑफिस पहुंचते हैं, उस तेज गति सी कार से, ट्रेन से, जेट से, विमान से, लेकिन थोड़ी सी गलती पर आप उस गति का शिकार भी हो सकते हैं। तो हम पल भर में कूच कर सकते हैं। हमें पल भर का भरोसा नहीं, और सामान इकट्ठा करते हैं सदियों का। ये कहानी भी कुछ ऐसा ही मैसेज देती है। इसीलिए मैं मैनेजमेंट गुरु से इजाज़त लेकर के आज सुबह मैंने इसको जो ही पढ़ा और मैंने ईमेल किया, उनसे इजाज़त मिली कि नहीं इसको किया जा सकता है। सो मैंने किया। आपको ये कहानी पढ़ी होगी, इसके बावजूद मैं जो चंद वीडियो बनाता हूँ आदतन इसको भी इसलिए बना दिया कि मेरे इस चैनल पर 700-800 जो सब्सक्राइबर है वो भी जो नहीं पढ़ पाते अखबार, वैसे अखबार पढ़ना ही चाहिए, लेकिन नहीं पढ़ पाते, उनके लिए इस कहानी को सुन करके खरगोश और कछुए की, क्या खरगोश को हारना ही चाहिए? बेशक। सवाल जीतने का नहीं, जिंदगी हार जीत से भी परे होती है। हमें जब तक फिलॉसफी नहीं समझे जीवन की, हम जीवन को सिर्फ तकनीकी शिक्षा लेने से या फिर बीए, बीएससी, एमबीए करने मात्र से और कहीं बड़ी सी सर्विस कर लेने मात्र से जीवन को समझ जाए, ये जरूरी नहीं। जीवन के फलसफे को समझने के लिए हमें जीवन का मैनेजमेंट भी आना चाहिए। इसलिए रघुरामन जी के ये स्तंभ मुझे खासा पसंद है, और मैंने आज पढ़ा, मुश्किल से पढ़ने के तुरंत बाद मुझे ये आइडिया क्लिक किया और मैंने तुरंत उनसे इजाज़त इसलिए ली कि कहीं ऐसा ना हो। उनकी इजाज़त मिली, इसलिए उनको भी शुक्रिया और भास्कर को भी धन्यवाद साथियों।